यह नजारा भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे कालू गांव का है। यहाँ पाकिस्तान की मामूली सी हरकत से इनके घरों में चूल्हे बुझ जाते हैं। तीन तरफ से घिरा कालू गांव दहशत में जीने को मजबूर है। पिछले महीने इसी गांव की एक बकरी बॉर्डर की तारबंदी में फंस गई थी। इस दौरान भी दोनों तरफ से बीएसएफ में काफी बहस भी हुई थी। बेहद मामूली बात को लेकर अक्सर यहाँ कहासुनी हो जाती है। अक्सर इन कंटीले तारों में करंट लगा रहता है ताकि बॉर्डर पार घुसपैठ को रोका जा सके। अपन जहाँ खड़े हैं यह इंडिया है। यहाँ से करीब 400 मीटर की दूरी पर जो तारबंदी दिख रही है वह पाकिस्तान का इलाका है। कालू गांव पंजाब के फिरोजपुर का एक छोटा सा गांव है जहां 70 परिवार अपना गुजारा करते हैं। तीन तरफ से पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। एकमात्र ये सतलज नदी ही है जिसे पार कर मंडी तक जाया जा सकता है। बिना नाव के ये काम भी संभव नहीं हो पाता है। मगर जैसे ही रात होती है तो फिर एकदम पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है। बीएसएफ का पहरा हर वक्त रहता है। जैसे ही रात के 8 बज जाते हैं तो फिर सुबह 4 बजे तक किसी को इधर उधर जाना सख्त मना है। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो फिर तत्काल बीएसएफ चौकी को सूचना देनी पड़ती है। यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि 1947 से पहले इनके बुजुर्ग बरसों पहले पशुओं को चराकर यहीं पर अपना गुजारा करते थे। बुजुर्ग बताते हैं कि आज भी उनका परिवार सरहद के उस पार भी रहता है। मगर अब दिलों में इतनी नफरत फैल गई है कि वो पुरानी वाली बातें नहीं रही। आज से करीब 70 साल पहले जब बंटवारा हुआ था तब किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सरहद हमेशा हमेशा के लिए बंद रही है। सरहद के पार भी काली मिट्टी है और इस तरफ भी काली मिट्टी। दोनों तरफ कोई फर्क नहीं है। फर्क बस इतना है कि हमें दो मुल्कों में बांट दिया है। आज पाकिस्तान में कोई बड़ा उत्सव होता है तो उसकी आवाज साफ साफ यहाँ भी सुनाई देती है। और जैसे ही बॉर्डर पर हालात खराब हो जाते हैं तो पहली गाज इस कालू गांव पर ही गिरती है। आपदा के लिए यहाँ के गांव वासी हर वक्त तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि अपना सामान भी बंधा हुआ रखते हैं। क्या पता कब क्या हो जाए। यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि राजनेता भी वोट के समय ही दिखते हैं। उसके बाद तो ग्रहण सा लग जाता है। छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र पढ़ाई की होती है महज बकरियां चराने का काम करते हैं। विद्यालय तो है मगर शिक्षकों की कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली के खंभे भी है मगर जब सतलज में बाढ़ आ जाती है तो कई महीनों तक बिजली भी गुल रहती है। इनकी जमीन उपजाऊ है। अरबी और मटर की सब्जियां अच्छी मात्रा में होती है लेकिन मंडी तक ले जाते भाव काफी गिर जाते हैं। बिचौलिए यहाँ से 10 रुपए किलो मटर खरीदते हैं और फिर मार्केट में जाकर 50 में बेचते हैं। जो फायदा इन किसानों को होना चाहिए था वह रकम इन्हें मिलती नहीं है। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलती है ये लोग अपने खेतों की ओर निकल जाते हैं। रास्ता पूरी तरह कच्चा है। फिर खेत में जाकर पशुओं के लिए चारा तोड़ते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि एक बार भी बॉर्डर की तरफ ना देखे। ये लोग उस सरहद को देखकर भावुक हो उठते हैं। इनका दर्द यह है कि भारत तो बहुत बड़ा है, बाकी राज्यों में कितना सुकून है, मगर यहाँ तो पल पल गुजारना किसी खतरे से खाली नहीं है। सरकार भी इस इलाके को खाली करने के लिए कई ऑफर देते हैं मगर ये लोग मानने को तैयार ही नहीं हैं। ये अपनी पुश्तैनी जमीन और घर छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। ये लोग बताते हैं कि जब बॉर्डर पर पाकिस्तान वालों से बात होती है तो वे लोग भी हूबहू ऐसा ही बयां करते हैं। बॉर्डर पर पाकिस्तानी ग्रामीण भी भारत से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं मगर दोनों तरफ की पॉलिटिक्स पार्टियां अपने वोट बैंक के खातिर सरहद के दोनों तरफ ऐसा माहौल क्रिएट करती है। यह नजारा आप देख रहे हो। भारत के काफी हिस्सों से यह नजारा गायब सा हो गया है मगर कालू गांव में आज भी इस तकनीक के जरिए ही घास काटा जाता है।
ये बैल गोल घेरे में घूमते रहते हैं और इस तरह घास भी कट जाती है। बॉर्डर पर गांव के जुगाड़ देखकर आपको ताज्जुब होगा। ये कोई वैज्ञानिक नहीं है, मगर आज भी उनके पास वह पुरानी तकनीक है जिसके जरिए ही हमारे बुजुर्ग काम किया करते थे। ये सारी चीजें पुरानी हैं, अक्सर पुराना दौर याद आ जाता है। यहाँ पर सुबह सुबह महिलाएं जब बिलोने से घी निकालती है तो एकदम देसी अंदाज लगता है। यहाँ आज भी खेतों में बैल के जरिए ही खेती होती है। रेत के टीलों में उबड़ खाबड़ रास्तों में चलना बेहद कठिन होता है। जब लंबी यात्रा करनी होती है तो ऊंट गाड़ी का ही सहारा लिया जाता है। यहाँ पर विवाह की रस्म भी अपने एक अलग ही अंदाज की है। महिलाओं की टीम खुद गाना गाती है और ढोलक वगैरह खुद ही बजाते हैं। दूल्हा दुल्हन की कई परंपराएं देखकर आप भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। यहाँ के किसान दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं और शाम को मनोरंजन के लिए सारे लोग चौपाल पर बैठकर हथाई किया करते हैं। बच्चे लोग वही पुराना खेल खेलते हैं। तारबंदी के उस पार जो चौकी दिख रही है वह पाकिस्तानी आर्मी की चौकी है। हर वक्त वहां पर सिपाही तैनात रहते हैं, चाहे रात हो या फिर दिन, हर पल यहाँ पर पहरा मौजूद रहता है। जंग के हालात में यहाँ रहना मुश्किल होता है। भारत की सेना भी यहाँ पर बड़े बड़े बंकर बनाकर रहती है। पाकिस्तान की तरफ से नशीले पदार्थों की तस्करी आम हो गई है। पाकिस्तानी लोग अपने बॉर्डर की तरफ से बॉर्डर की तारबंदी के नीचे गहरा गड्ढा खोदते हैं और फिर पाइप के जरिए नशीले पदार्थों की बड़ी खेप भारत की तरफ भेजते हैं। यह मिलीभगत दोनों मुल्कों के जरिए ही होती है। बॉर्डर पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो यहाँ पर अमन और चैन नहीं चाहते हैं। मामूली सी रकम के लिए देश से गद्दारी भी कर लिया करते हैं, मगर सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। सोशल मीडिया के बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है। वैसे भी बॉर्डर वाले इलाकों में इंटरनेट की अनुमति नहीं दी जाती है। दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये कालू गांव कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर के सारे गांवों के बारे में बताया जाए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। यूनिक डिस्कवरी चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।